सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एआई की ज़ोर में जो है, जब वो एआई आ गया है तो उसकी अभी ज़रूरत क्या है? हम अपने बिज़नेस पे हम कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो वो हमें कैसे हेल्प आउट करेगा एआई ना? ये मैकेंजी की एक रिपोर्ट है, जैसे बहुत सारे इदारे हैं इस तरह के, इसी तरह एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो अपनी रिपोर्ट शाया करता है कि आगे स्कोप क्या होगा चीज़ों का ना, फ्यूचर ऑफ जॉब्स का स्कोप क्या होगा। तो ये जुलाई की रिपोर्ट है हमारी इसी साल की ना। इसमें इसने बताया कि इसने ना टॉप ट्रेंड्स बताएं कि अगले कुछ सालों में जो 15 टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स होंगे वो कौन से होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर ये तमाम ट्रेंड्स जो हैं, ये रहे, जिसके अंदर सबसे टॉप पर गए हुए अप्लाइड एआई है, ठीक है। इसके साथ बहुत सारी हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के हैं, मोबिलिटी के हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के हैं, चीज़ों को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, ठीक है। इमर्सिव रियलिटी टेक्नोलॉजी, तरह की चीज़ों के हैं बहुत सारे ना। तो ऑन द टॉप अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा अप्लाइड एआई का है। और अप्लाइड एआई, पहली बात को हम जान लेते हैं कि भाई अप्लाइड एआई होती क्या है। अप्लाइड एआई आसान अल्फाज में ये कि जो एआई की जो भी एप्लीकेशंस, जो वेबसाइट्स, जो टूल्स आ गए हैं, उनको यूज करते हुए हम कैसे अपना जो भी हमारा काम है, जो हमारे टास्क है, उसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और नंबर 2, कैसे कुछ नई चीज़ों को हम जनरेट कर सकते हैं जिसको हम सेल भी कर सके आगे चल के, जिसको जेनरेटिव एआई भी कहते हैं। ये आसान अल्फाज में है, तो ये काफ़ी डिटेल, लेकिन आसान अल्फाज में वाली बात है। तो अब एआई के अंदर जब हम अप्लाइड एआई में देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो ये लेफ्ट साइड है, जो पर्पल हुआ हुआ है सब, ये यहाँ पे डेफिसिट आ रहा है कि टैलेंट, यहाँ पे डेफिसिट है स्किल के लिए, और राइट साइड पे सरप्लस है। तो हम जब अप्लाइड एआई का देखें तो सबसे ज्यादा डेफिसिट जो है ना इन्हीं चीजों का है इसके अंदर। और इसकी बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स भी हैं, और इसके अंदर जो है वो काम हर तौर से आ रहा है, और रोज की बुनियाद पे नए नए टूल्स आते जा रहे हैं। और इनके एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा जो अभी तक परसेंटेज है इन ट्रेंड्स के अंदर, वो अप्लाइड एआई की है, इन तमाम टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स के अंदर ना। और 2022 तक इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और हो रही है इसके ऊपर। खैर, अब हम इस एआई को यूज करके हम कैसे अपने काम को हम आसान बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक जो आप लोग शायद बहुत से लोगों ने देखा होगा, सबने नहीं देखा होगा, तो उसके लिए मैंने ये कंटेंट जो है ना इसका बनाया था, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे हम इन चीज़ों को लेके चलें। ये इसके अंदर आ रही हैं, ये एनएलपी आ रही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसका प्रीव्यू थोड़ी देर से आता है, इसमें डेटा साइंस आ गया, ठीक है। अब जैसे डेटा साइंस है तो उसके अंदर आ रहा है कि भाई 9 स्किल पेपर है और 10 जॉब पोस्टिंग है इसके अंदर। इस तरह एनएलपी, इसी के अंदर जो नेचुरल लैंग्वेज, ये वाली एनएलपी नहीं है, ये हाँ, सॉफ्टवेयर ये दूसरी है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जी जी जी। यासिर भाई खुश हो गए थे कि जो है ना ये हमारी वाली एनएलपी आ गई। हाँ नहीं, ये वो वाली एनएलपी नहीं है ये। नहीं, मैंने पढ़ लिया था नेचुरल, मैंने कहा ये वो नहीं है। सही। ज्यादा देर खुश नहीं हुआ। हाँ, तो अभी हम जो अभी, अच्छा ये बहुत अहम बात कि हमारा जो इस प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि जो भी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी किसी चीज को मैनेजरियल लेवल पे देख रहे हैं, कंसल्टेंट्स हैं, कोचेज हैं, सीईओज हैं, तो वो उनको एआई कैसे हेल्पफुल होगी। हम इस तौर से टूल्स को देखेंगे कि वो अपने बिजनेस पे कैसे लगा के उसको वो अपने लिए प्रोडक्टिव बना सकें, एफिशिएंट बना सकें, और अपने काम को ऑटोमेट कर सकें। तो इस प्रोग्राम की असल ये है। अच्छा, अब इसके अंदर वापसी में अपने इस प्रोग्राम पे आ जाता हूँ। एआई सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, हम एक ये काम करेंगे कि आपके काम के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से पहले हम ये सोचेंगे कि भाई आपके प्रोग्राम में, आपके बिजनेस में किस किस चीज को हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव करना है, ज़्यादा ऑटोमेट करना है, और किसी चीज़ के अंदर हमें क्वांटिटी बढ़ा दी तो वो कैसे हम बढ़ाएंगे। तो
तो आप कुछ चीज़ों से गुजारेंगे तो फिर आपको एक आइडिया हो जाए कि मेरे बिजनेस के हिसाब से मुझे ये टास्क परफॉर्म करने होते हैं और ये एआई जो है ना मुझे इस तरह से सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। नंबर 3 इसमें क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो फॉर एग्जांपल अब चैट जीपीटी यूज किया बहुत सारों ने, इस पर वाली एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इसके अंदर हम कैसे किसी भी इस तरह के सिस्टम को जो पीछे एक मशीन बैठी भी है उसको हम कैसे अपनी बात समझा सकते हैं, और जो हमें जो असल चीजों में निकालनी है वो है, ऐसी चीज ना है कि रोबोटिक चीज है बल्कि हमारे काम के हिसाब से है। उसके अंदर हम चैट जीपीटी से हम अपने चैट को ट्रेन कैसे करते हैं वो उसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे कि आप अपने प्रॉपर बिजनेस के हिसाब से उसको कैसे ट्रेन कर दें और ये आपका एक तरह का एजेंट बन जाए। बस आप उसको याद दिलाएं कि हमारी वो पिछली वाली कन्वर्सेशन उस तरीके का बना के दे दो। तो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए आपके लिए उस तरह के टूल को एक एजेंट के तौर पे बनाएंगे। फिर चौथी चीज के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम बिजनेस स्ट्रेटेजीज जो आपका बिजनेस है उसके हिसाब से पहले हम देखें कि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें कि टॉप 5 कौन लोग हैं इस काम के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक्सपेरिमेंटर्स की एग्जांपल लूं तो हमने देखा कि टॉप 5 में कौन सी स्टेम एजुकेशनल किड्स कंपनीज हैं, तो उसमें नंबर 1 पे लेगो आया। अब हमने फिर लेगो की हमने बहुत सी जगहों से डेटा निकाला, उसकी वेबसाइट से, उसके सोशल से, और फिर हमने उसके अंदर उसको पुट किया, चैट जीपीटी को पूरा ट्रेन किया। फिर हमने सब पूछा कि भाई इनकी क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी है, इसकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कैसे काम करते हैं, इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो उसको पूरा डेटा हमने फीड किया और फिर हमने एक तरह की जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं वैसे ही हमने रिवर्स मार्केटिंग और रिवर्स हमने बिजनेस स्ट्रेटेजी निकाली। तो ये बहुत ही ना समझ लें अलादीन का चिराग है कि भाई इतनी बड़ी कंपनी का काम कैसे कर रही है, हमने उसको ट्रेन करके निकाल लिया कि यार वो कैसे काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स कैसे काम कर रहे हैं हमारे, या मेरे फील्ड में टॉप लोग जो है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो उस पूरे को निकाल के आपने उसका पूरा डेटा डाल दिया और फिर आप उसके जरिए अपना भी काम करवा सकते हैं। तो ये कैसे होता है, ये स्ट्रेटेजीज कैसे बना सकते हैं और कैसे अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देख के हम कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम प्रॉपर काम करेंगे। पूरे पूरे स्ट्रेटेजीज हर एक के बिजनेस के हिसाब से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बनाएं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंटेंट क्रिएशन। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है क्या? ओके, अगर किसी का हो तो वो मुझे बीच में रोक के पूछ ले, पहले मैं कंप्लीट कर लूं, लेकिन फिर सवाल जो है ना मुझे पूछे, मसला नहीं है। बिजनेस स्ट्रेटजीज बन गई, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बन गई, मतलब टॉप लेवल का हमारा काम हो गया। अब हमने कंटेंट बनाना है, अब हमें कंटेंट बनाना है। ये सारी चीज जो मैं भी बता रहा हूँ हम इसको ऐसे कोशिश करेंगे कि जिनके पास अभी इतने सारे लोग नहीं हैं कि वो अपनी स्ट्रेटजीज भी बनाएं और वो फिर मार्केटिंग की टीम हो, डिजाइनर्स की टीम हो, फिर सोशल मीडिया की इनकी टीम हो, अब सोशल मीडिया के अंदर भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो उनकी टीम हो। तो ये सारा काम कैसे एक बंदा कर सकता है, इसमें हम कोशिश करेंगे इस तरह से आपको कंटेंट जनरेट कराएं कि एक बंदा ही सारे काम करने के काबिल हो जाए। एआई के टूल्स इतने सारे आ गए और इतने इजी हो गए। मैं भी अपने कुछ लोगों को जानता हूँ जो माशाल्लाह मेरे साथ हमने काम इस तरह का किया, तो उनका रोजाना जो है हमने टाइम लगा दिया, कम से कम अपने रोजाना के 100 मिनट्स तकरीबन 1.5 घंटा लगाने और अपना सारा काम कोशिश करें कि एआई के जरिए करें जो अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे उसमें इस तरह के कंसल्टेंट्स वगैरह हैं और कुछ बिजनेस ओनर्स हैं, तो वो यही चीज़ों को यूज़ कर करके अपना काम 1.5 घंटे में एआई के टूल्स को यूज करके सारा कर लेते हैं। और बहुत सारा कंटेंट क्रिएशन का काम तो ऐसा होता है जो अभी बना रहे और 1 महीने का कंटेंट 6-7 घंटे में बना ली, 1 महीने का कंटेंट, और उसको फिर शेड्यूल पोस्टिंग कर दी, जब वो टाइम आ रहा खुद ही पोस्ट भी हो रहा है सोशल के ऊपर। सामा क्वेश्चन है मेरा जी भी, और शायद फैसल भाई ने भी उठाया हुआ, तो पहले फैसल आप कर लें जी क्वेश्चन। जी 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 जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था, मैं देख नहीं पाया, माजरत। जी जी अच्छा उसामा भाई, एक सवाल ये है कि जो अभी तक जो ये देखा है ना, एआई का जो कंटेंट क्रिएट होता है ना, वो थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज जो होती है ना, वो जी थोड़ी जी अजीब सी होती है। वो जी मतलब वैसी नहीं होती, नेचुरल लैंग्वेज नहीं होती। अब आप जी कह रहे हो
इतने कम टाइम में 6-7 महीने में कंटेंट वो डेवलप कर लेता है। अब वो ठीक है, टाइम तो बचता है फिर, लेकिन उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए फिर क्या करता हूँ जी 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 उसमें फिर। बहुत अहम बात है ये कि उससे जो कंटेंट निकलता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि ये किसी मशीन ने लिख दिया है या एआई ने लिखा हुआ है, और ये डायरेक्ट यूजर को हिट नहीं कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम हमेशा जब उसमें प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो हम कोशिश करें कि हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी दें। नेगेटिव प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल उसको आप बोल दें कि अवॉइड मार्केटिंग बज़वर्ड्स, ठीक है, तो फिर उस लैंग्वेज में नहीं लिखेगा, उसको उस तरह से हमें ट्रेन कर देंगे कि ये अवॉइड करना है। मतलब नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी हम उस पर डालेंगे कि भाई ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, और फिर वो इस तौर से आपके साथ ट्रेन होता रहता है, वो चैट ट्रेन हो रही होती है। एट द एंड ऑफ द डे आपने अपना ह्यूमनिस्टिक नहीं, आदमी देना होगा। चैट चैट ट्रेन से क्या मुराद है आपकी, मैं समझा नहीं। हाँ, चैट ट्रेन होती रहती जो चैट जीपीटी के अंदर जो भी हम है, मैंने यूज नहीं किया कभी। तो उस काम को कराने के लिए उसको हम और सवाल दे दे के समझा रहे होते हैं, इसको अब ऐसे बना दो, इसको अब ऐसे बना दो। हम जब इसमें प्रॉम्प्ट में आएंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा कैसे अपने काम के हिसाब से सिर्फ आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, उसको बताते जा रहे हैं, ऐसे भी कर दो, उसको ऐसे कर दो, उसको इस तरह चेंज कर दो, इस तरह चेंज कर दो। फिर एट द एंड वो आपके काम के हिसाब से वो चीज बना के दे रहा है। ठीक है, तो उसमें जब वो इस तौर से होता है ना, तो वो इतना ज्यादा रोबोटिक और इतना ज्यादा आर्टिफिशियल नहीं लगता वो। एट द एंड ऑफ द डे आपने अपना थोड़ा सा ह्यूमनिस्टिक टच आपने लाजमी देना होता है, तभी उस तरह का कंटेंट जो है बनता है। बहुत अहम बात ये, हम यही काम करेंगे कि आपके हिसाब से कौन से टूल्स हैं। ये एक डायरेक्टरी एआई की फ्यूचर पीडिया के नाम से ना, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिल्टर्स लगाएंगे आपके काम के हिसाब से, और जितने भी न्यू एआई के टूल्स आ रहे हैं ना, वो आते रहेंगे आपके काम के हिसाब से। सही है। अच्छा, अभी देखें ये टूल्स कितने, 5453, तकरीबन 5500 टूल जो है वो अभी इस तरह के आ गए, जिनमें से एक है चैट जीपीटी। नहीं, हाँ नहीं, अभी ये 5000 हटी है। हाँ, 5500। 3। ये हमने जनवरी में जब देखा था, तकरीबन कोई ये 913 टूल्स थे, 913 टूल्स थे। और अभी जो है ये देखें 5453 हो गए, 5500 हो गया विद इन 11 मंथ्स। इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज, 4500 नए टूल आ गए, जिनमें से चैट जीपीटी सिर्फ एक है। सही है, मिड जर्नी में से सिर्फ एक है। अपने काम के हिसाब से बहुत सारे टूल्स मौजूद है पहले से ना। तो हम फिल्टर लगाएंगे आपके काम के हिसाब से। जैसे इसमें देखिए नीचे छोटे छोटे फिल्टर आ रहे हैं कि आपने कुछ 3D बनाने हैं, तो उसके आप क्लिक करेंगे, 3D के आपके सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। चैट बॉट बनाने हैं, कोई डिटेक्शन के टूल्स बनाने हैं, आर्ट का है, मतलब आप बस अपना उसमें डालते हैं, और आपके फिल्टर के हिसाब से। ये पूरा इसका हमने सेकेंड जो इसका हमने फेज रखा है, उसमें हमने यही रखा है कि हम आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर सिलेक्शन करवाएंगे और सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। अच्छा, दूसरी बात, पहले सवाल का जवाब ये, दूसरी बात ये कि वो ज्यादातर पेड टूल्स हैं। शुरू में बिल्कुल पेड नहीं थे, अब पेड होना शुरू हो गए। लेकिन माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानियों ने कुछ बहुत, तकरीबन कोई 100 इस तरह के एआई टूल्स की इस तरह के उन्होंने पैकेजेस निकाले जो रियल, जो उसकी जो प्राइस है उससे काफी कम है वो। तो वो मैं आप लोगों से लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं पहले ये देख रहा हूँ कि आपके बिजनेस के हिसाब से कौन कौन सा हमें टूल्स चाहिए। अब जैसे एक साहब है, वो 1500 रुपीज के टूल्स दे रहे हैं, चैट जीपीटी 4 पेड वर्जन, मिड जर्नी पेड वर्जन, कैनवा प्रो पेड वर्जन, और एक और कोई और था, तो 1500 का। तो सिर्फ 1500 का तो आप कैनवा प्रो, चैट जीपीटी पेड वाला भी नहीं मिलता। तो इस तरह की चीजें जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।